व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो फेरेट कोर ट्रांसफार्मर है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इस तरह का ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया था और इस पे पूरी वाइंडिंग हुई हुई थी कंप्लीट। अब मैंने इसको डिसमेंटल कर दिया है और डिसमेंटल करने के बाद मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ट्रांसफार्मर जो है इसमें वाइंडिंग किस तरह से हुई हुई थी। तो मैं वन बाय वन मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, हमने ये कोरें इसकी डिसमेंटल कर दी थी हॉट वाटर में इसको डिप करके और इसको हीट दिया। हीट देने के बाद इसको हमने हल्का हल्का इसको दोनों कोरों को खोल लिया था। ठीक है, खोलने के बाद जो है ना इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ना वाइंडिंग हुई हुई थी। तो वाइंडिंग किस तरह से हुई हुई थी ये नीचे आप भी पिंस देख रहे हैं। तो मैंने इसको एक जगह प्राइमरी का नाम दिया, एक जो जगह मैंने सेकेंडरी का नाम दिया। जो सबसे टॉप पे जो वाइंडिंग हुई हुई थी जिसको मैं सेकेंडरी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये ATX पावर सप्लाई से ये ट्रांसफार्मर खोला है। तो ATX पावर सप्लाई की जो इनपुट होती है वो आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज से इनपुट से स्विचिंग करवाते हैं और लो वोल्टेज जो है ना इसकी आउटपुट साइड होती है, यानी कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और तकरीबन 3.3 वोल्ट की जो आउटपुट्स होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं। लेकिन अगर हम इन्वर्टर की बात करते हैं, क्योंकि हम इन्वर्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये सर्किट दिखाया था इस तरह से मैंने ये तकरीबन कंपोनेंट्स वगैरह सब इंस्टॉल कर लिए हैं और मैं अब जो है ना इसमें जो है ये दो मैंने मॉसफेट भी लगा दिए हैं। अब मैं चॉपर डिज़ाइन करके मैं इसमें लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरा ये मोटो है और इसके लिए मैंने ये फेरेट कोर ट्रांसफार्मर पूरा डिसमेंटल किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इसमें वाइंडिंग हुई थी। सबसे टॉप पे जो हमने वायर खोला है ये इस तरह का वायर था, तकरीबन ये 29 SWG का वायर है और ये तकरीबन जो है इसके 6 वायर से वाइंड हुआ था। ये अगर मैंने इसका पूरा जो है ना मैंने ये लिख लिया है पेपर पे, अगर आपको पेपर में नज़र आ रहा हो। तो पहला जो इसका जो SWG 29 6 वायर्स प्राइमरी मैंने लिखा हुआ है, 5 टर्न्स इसको दिए हुए थे। तो ये तकरीबन ये इस तरीके से ये ऐसे लगा हुआ था पिन में और ये 5 टर्न जो है ना इसके ऊपर ये वाइंडिंग हुई हुई थी, ये 5 टर्न्स। ठीक है, हमने ये सबसे पहले ये खोला है, इसकी जो पहली लेयर है वो हमने खोली। पहली लेयर खोलने के बाद इस पर ज़ाहिर बात है टेपिंग होती है। टेपिंग होने के बाद जो दूसरी जो वाइंडिंग थी वो ये कॉपर की जो है, मैंने ये BB लिखा है। BB माना यानी कि बस बार से मैंने लिया है इसको, यानी कि जो हम कॉपर की जो टेपिंग होती है इसको कॉपर टेपिंग भी कह सकते हैं, बस बार भी कह सकते हैं। तो ये तकरीबन 1.75 सेंटीमीटर की ये इसकी चौड़ाई है और इसको 3 टर्न दिए गए थे, यानी कि इसकी पहले तो 5 टर्न हो गई। ये वाला वायर जो है ना ये 5 टर्न से हुआ था इसके ऊपर वाइंड। ठीक है, और इसके बाद जो है ना ये जो है 3 टर्न इसको दिए हुए थे इस वाले से कॉपर टेपिंग से। ठीक है, कॉपर टेपिंग किस तरह दिए हुए थे कि ये जो है ना इसकी जो टर्मिनल्स हैं, ये देखें एक साइड जो है ना जो बिल्कुल एंड साइड है ये इसकी पिन में इस तरीके से ये सोड़ी हुई थी। ठीक है, ये यहाँ सोड़ी हुई थी और ये पूरी रैपिंग हुई हुई थी इसमें। ठीक है, हमने ये पूरी रैपिंग खोली है। इसका ये जो है ना सेंटर पॉइंट था, ये इसकी लेंथ जो है ना देखें कम है और इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो ये 3 टर्न इस पर दिए हुए थे इस वाली से, यानी कि इस वाली पॉइंट से लेके और इस वाली पॉइंट 3 टर्न आते हैं। ये आप देखेंगे इसमें पेपर में लिखा है 3 टर्न्स जो है ना ये दिए हुए थे। फिर इसके बाद 1 टर्न की वाइंडिंग थी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने पूरा इसमें ये लिखा हुआ भी है कि क्या 1.75 सेंटीमीटर के 3 टर्न थे, फिर 1 टर्न था, फिर 1 टर्न था और दूसरा जो पॉइंट था वो ओपन था। लेकिन वो मैं बात पे आता हूँ, पहले मैं इसका दिखाता हूँ। ये 3 टर्न देखें, पहला ये देखें ये इस पॉइंट से ये वायर निकाल के सोल्ड हुआ था इसमें, इस तरीके से ये सोल्ड हुआ था यहाँ पे इस पिन के साथ। ठीक है, ये पूरी टेपिंग हुई हुई थी और इसके बाद जो है ना ये सेंटर पॉइंट से इसकी हुआ था। ये देखें सेंटर पॉइंट से एक पिन सोल्ड हुई थी। फिर इसके बाद लास्ट वाले जो ये वाला वायर है इस वाले वायर से ये आखिरी वाला पॉइंट इसको हुआ था। ठीक है, मैंने पॉइंट भी लिखे हैं 1, 3, 4, 5 और 2। ठीक है, फिर हमने यानी कि इसको निकालने के बाद ये जो यानी कि डिसमेंटल किया इसको निकाला। उसके बाद फिर हमने कॉपर टेपिंग निकाली। उसके बाद एक और कॉपर टेपिंग हुई हुई थी, यानी कि ये तो हो गया सेकेंडरी वाला स्टेज। ठीक है ना, अब हम प्राइमरी की तरफ आ रहे हैं। प्राइमरी की तरफ ये वाली कॉपर टेपिंग सिर्फ 1 टर्न इसको दिया हुआ था और ये ग्राउंडिंग के पर्पज़ से होता है। फ्रिक्वेंसी जो है वो यानी कि एक्सेस ना हो, ओवर इंटरफेरेंस ना हो। इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए इस तरह का टर्न दिया जाता है। ये भी कॉपर टेपिंग से हुआ हुआ है।
इसमें देखेंगे वायर सोल्ड हुआ है और ये वायर एक ऐसे में टर्न एक पिन पे लगा हुआ था और दूसरा इसका पॉइंट लगा हुआ नहीं था कहीं पे। तो अगर इस तरह से हम करके ग्राउंड कर देते हैं तो इससे इंटरफेरेंस वगैरह जो है वो ग्राउंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड पे इस तरह की टेपिंग हुई हुई थी। लास्ट जो इसकी वाइंडिंग हुई हुई थी वो इस तरह के देखें वायर, दो 29 SWG, ये देखें दो वायर हैं, अगर आप और से नज़र आए कैमरे से, ये दो वायर हैं, दो वायर से ये वाइंड हुआ था। और इसके हमने तकरीबन जो है ना ये जो वाइंडिंग इस पर हुई हुई थी ये तकरीबन 45 टर्न्स हमने इसमें से डिसमेंटल की। ये देखेंगे मैं लिखा है सेकेंड टी में 45 टर्न्स। पहला जो है ना वो लगा हुआ था कॉपर टिपिंग से और दूसरा पॉइंट डिस्कनेक्टेड था। दूसरी जो वाइंडिंग है वो 45 टर्न से थी, 3 नंबर पॉइंट से लेकर 5 नंबर पॉइंट तक 45 टर्न्स को दिए थे। 45 टर्न्स हमने इसको डिस्मेंटल किए हैं और ये देखें अच्छी खासी लेंथ बनती है, मैंने इसको रैपिंग की हुई है, ठीक है। तो ये टोटल इसकी वाइंडिंग हुई थी। ये जो फेरेट कोर ट्रांसफार्मर है ये हमने ATX पावर सप्लाई से निकाला है और हमारा मकसद जो है ना इन्वर्टर डिज़ाइन करना है। फ़िलहाल हम जो है ना इसको मुख्तलिफ़ चॉपर को हम देख रहे हैं कि कौन सा चॉपर हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ये थोड़ा सा छोटा है चॉपर, कोशिश करेंगे पहले हम इस पर भी ट्राई करेंगे, फिर हम दूसरे चॉपर पे भी डिज़ाइन करके देखेंगे कि क्या उस चॉपर पे हमारी जो है ना वाटेज मुकम्मल हो रही है। ये ज़ाहिर बात है अगर हम इस पर ही वाइंड करते हैं तो हमारी वाटेज थोड़ी सी कम मिलेगी, ठीक है। तो ये अभी बेसिक यही है चीज़ और जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाएंगे तो मैं ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हम जो है ना ये तमाम स्टेप से गुज़र रहे हैं। फ़िलहाल हमारा सर्किट तकरीबन कंप्लीट है, अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, ज़ाहिर सी बात है हम इसको चॉपर लगाएंगे। और मॉसफेट हमने लगा दिया है, 2 मॉसफेट लगा दिए हैं, अभी एक लगाया है। जब हमारी वाटेज बढ़ेगी तो हम ज़्यादा मॉसफेट लगा के हम पावर सी बढ़ाएंगे चॉपर की, ठीक है। हम यहाँ पे चॉपर डिज़ाइन कर लेंगे, चॉपर यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको कनेक्शन दे देंगे, फिर ऑन करके देखेंगे कि हमारे ये मतलूबा जो वाटेज है, जो मतलूबा हमारी आउटपुट है वो मिल रही नहीं मिल रही। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें और कुछ सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स सेक्शन में हमें ज़रूर जो है ना मुतला करें, हम जो है ना आपका भरपूर जो है ना जवाब देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।